आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सेट ए से सेट बी का कोई रिलेशन है तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने होंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पता लगाना है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट्स पी हैं और सेट बी के एलिमेंट्स क्यू हैं, यानी सेट ए के अंदर पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी। सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें पी मल्टीप्लाई क्यू यानी पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। ईच रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। जो भी रिलेशन बनेगा सेट ए से सेट बी का, वो रिलेशन सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी का। इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी। और वो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर p मल्टीप्लाई q, यानी 2 की पावर p किसको इंडिकेट कर रहा है? सेट ए के एलिमेंट्स को, और q इंडिकेट कर रहा है सेट बी के एलिमेंट्स को। तो p q एलिमेंट्स होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 2 की पावर p q। अब अगर सेट ए से सेट बी का रिलेशंस हो तो कितने रिलेशंस बन सकते हैं मैक्सिमम? तो सेट ए से अगर सेट बी का रिलेशंस होगा तो सेट ए में पी एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में भी पी एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सेट बी आपका सेट ए ही है। तो पी मल्टीप्लाई पी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की पावर पी स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, यानी कि सबसेट्स होंगे। सबसेट्स यानी रिलेशंस, क्योंकि सबसेट्स और रिलेशंस क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसलिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर पी स्क्वायर होगा।